राधे राधे भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में गरीबी से परेशान हैं, शत्रुओं से परेशान हैं या हर काम में असफलता मिल रही है, तो बस 13 फरवरी 2026 यानी विजया एकादशी, यह वह तारीख है जो आपके जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूं जो सदियों में कभी कभी सामने आता है। एक ऐसा उपाय जिसे करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि कैसे आपकी गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है, कैसे शत्रु परास्त होते हैं और कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर आप इस समय यह बातें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं है, यह ईश्वर का संकेत है कि अब आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। दोस्तों, विजया एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है, जैसा कि इसके नाम में ही छिपा है। विजया अर्थात विजया यानी जीवन की हर परेशानी, हर शत्रु और हर अभाव पर विजय दिलाने वाली तिथि। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, लक्ष्मी तो बहुत आती है पर पैसा टिकता नहीं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, विरोधी हावी रहते हैं, सब होते हुए भी मानसिक अशांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार यह हमारे पुराने कर्मों और दुर्भाग्य का परिणाम होता है। लेकिन कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब किए गए छोटे से उपाय भी बड़ा फल देते हैं। 13 फरवरी 2026 की विजया एकादशी के दिन किसी को बिना बताए चुपचाप आप लक्ष्मी प्रिया चीज खा लेते हैं, तो खाने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि विजया एकादशी के दिन इस तरह से लक्ष्मी प्रिय वस्तु ग्रहण करने से धन संबंधी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, काम बनने लगते हैं, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखने लगता है। यह उपाय साधारण दिखाई देता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ध्यान रखें, इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। सनातन धर्म में कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनका महत्व शब्दों में बताना कठिन है और उन्हीं दिव्य तिथियों में से एक है विजया एकादशी। विजया एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को पराजय से विजय की ओर ले जाने वाली तिथि है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार स्वयं सुनते हैं और उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देते हैं। हमारे शास्त्रों में विजया एकादशी को शत्रुनाशिनी और कार्य सिद्धिकारी कहा गया है, अर्थात यह एकादशी मनुष्य को हर प्रकार के संघर्ष में जीत दिलाने वाली है। कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विजया एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से दरिद्रता और शत्रु बाधा दूर हो जाती है, उसके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा था कि विजया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति इस लोक में विजय प्राप्त करता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई गुप्त शत्रुओं से, कोई कोर्ट कचहरी के मामलों से, तो कोई रोगों से पीड़ित है। ऐसे में यदि कोई तिथि इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है तो वह है विजया एकादशी। इसीलिए संतों महात्माओं ने बार बार कहा है कि विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पूज्य संतों का यह भी कहना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पूरा व्रत नहीं रख पाता तो भी उसे विजया एकादशी के दिन कम से कम एक विशेष लक्ष्मी प्रिय वस्तु अवश्य ग्रहण करनी चाहिए, और वह वस्तु है मखाना। शास्त्रों में मखाने को अत्यंत पवित्र माना गया है और कहा गया है कि मखाना माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने का भोग अर्पित किया जाता है तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस घर में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं। शास्त्रों में एक दिव्य श्लोक मिलता है, नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि क्ली महालक्ष्मी नमः। इस श्लोक का अर्थ है, हे भगवान विष्णु और हे महालक्ष्मी माता, आप हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर करें और हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। कहा गया है कि विजया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके इस श्लोक का 108 बार जाप करें और उसके बाद मखाने का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर वही मखाना पूरे परिवार के साथ प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से जीवन की बड़ी से बड़ी आर्थिक समस्या भी
धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब मैं आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जो हमारे पुराणों में वर्णित है और जो मखाने की महिमा को स्पष्ट करती है। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता था, किंतु उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। उसके घर में धन नहीं था, अन्न नहीं था। कई बार पूरे परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, हमारे बच्चों को भूख से बचा लीजिए। ब्राह्मण स्वयं बहुत दुखी रहता था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता था। एक वर्ष विजया एकादशी आई। उस दिन ब्राह्मण के घर में एक दाना अन्न भी नहीं था। ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर मंदिर गया और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को भूखा सोना पड़ता है। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? उसी समय वहां एक दिव्य तेज से युक्त महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण को उठाया और कहा, पुत्र रो मत, आज विजया एकादशी है। यदि तुम आज श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मखाने का भोग अर्पित कर दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम्हें हर संकट पर विजय मिलेगी। ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे पास तो मखाना खरीदने के लिए भी धन नहीं है। महात्मा मुस्कुराए और उन्होंने अपनी झोली से थोड़े से मखाने निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण श्रद्धा से उन मखानों को लेकर घर गया। उसने स्नान किया, तुलसी के सामने दीप जलाया, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने मखाने रखे और रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, हे माता, मैंने आपके चरणों में यह छोटा सा भोग अर्पित किया है। कृपा करके मेरे बच्चों को भूख से बचा लीजिए। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। उसने देखा कि माता लक्ष्मी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और कह रही हैं, पुत्र, तुमने श्रद्धा से मेरा प्रिय भोग अर्पित किया है, आज से तुम्हारे घर में दरिद्रता का वास नहीं रहेगा। सुबह जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर कुछ व्यापारी खड़े हैं। वे उसके लिए काम लेकर आए थे। धीरे धीरे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। कुछ ही वर्षों में वह नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि विजया एकादशी के दिन मखाने का भोग कितना प्रभावशाली है। इसीलिए कहा गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विजया एकादशी के दिन मखाना अवश्य खा लेना चाहिए। यह छोटा सा उपाय बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2026 में विजया एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 फरवरी 2026 को दोपहर 12:22 से प्रारंभ होगी और 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:25 तक रहेगी। चूंकि उदया तिथि सूर्योदय के समय वाली तिथि 13 फरवरी को है, इसीलिए विजया एकादशी का व्रत 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 14 फरवरी 2026 को प्रातः 7:00 से 9:14 तक किया जाएगा। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को साफ करें, एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं, भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान के सामने मखाने रखें और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। दोस्तों, विजया एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का त्याग करना भी अत्यंत आवश्यक है। इस दिन मांसाहार, शराब, तंबाकू, प्याज, लहसुन और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि विजया एकादशी के दिन यदि तुलसी के पौधे में कलावा बांधा जाए तो घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी अर्पित करें। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। लाल चुनरी अर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा के समय यह मंत्र अवश्य बोलें, श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद भगवान को मखाने का भोग लगाएं। दोस्तों, मखाना केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं है, बल्कि यह सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। मखाना जल में उत्पन्न होता है और जल को शुद्धता का प्रतीक माना गया है।
इसीलिए मखाना मन और शरीर दोनों को शुद्ध करता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति विजया एकादशी के दिन श्रद्धा से मखाना खाता है उसके जीवन से गरीबी का बीज ही नष्ट हो जाता है। अब मैं आपको विजया एकादशी की वह पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिसके कारण इस एकादशी का नाम विजया पड़ा और इसका महत्व इतना अधिक है। यह कथा त्रेता युग की है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। भगवान राम लक्ष्मण और सुग्रीव की वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। विशाल समुद्र को देखकर और उसमें मगरमच्छों व जीवों को देखकर भगवान राम चिंता में पड़ गए कि इस विशाल सागर को वानर सेना कैसे पार करेगी और कैसे रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। तब भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से पूछा कि इस संकट से निकलने का क्या उपाय है। लक्ष्मण जी ने कहा कि पास ही में बकदालभ्य मुनि का आश्रम है, वे त्रिकालदर्शी हैं, हमें उनसे उपाय पूछना चाहिए। भगवान राम मुनि के आश्रम गए और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या बताई। तब मुनि बकदालभ्य ने कहा, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। यदि आप अपनी सेना सहित इस एकादशी का विधि विधान से व्रत करेंगे तो आपको निश्चित ही समुद्र पार करने का मार्ग मिलेगा और लंकापति रावण पर विजय प्राप्त होगी। मुनि के आदेशानुसार भगवान श्री राम और उनकी पूरी वानर सेना ने विजया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की आराधना की। इस व्रत के प्रभाव से भगवान राम को समुद्र पार करने में सफलता मिली और अंततः उन्होंने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की। तभी से यह मान्यता चली आ रही है कि जो कोई भी विजया एकादशी का व्रत करता है उसे अपने जीवन के हर कुरुक्षेत्र में, हर मुसीबत में और हर शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। दोस्तों, जब स्वयं भगवान राम ने विजय पाने के लिए यह व्रत किया तो सोचिए हम और आप क्या नहीं पा सकते। भक्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि विजया एकादशी के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें और मखाने का भोग अवश्य लगाएं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगेंगे, आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। अगर आप इस विजया एकादशी के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गाय माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति विजया एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन का यह समय भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस मास की एकादशी में अगर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाएं तो आप इस विजया एकादशी 13 फरवरी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए इस दिन जितना सरल और सात्विक आहार रखा जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन फलाहार सबसे उत्तम है, जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि, क्योंकि फल मन को हल्का रखते हैं और साधना में बाधा नहीं बनते। दूध, दही, मट्ठा, थोड़ा सा घी तथा मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर भी श्रद्धा और संयम के साथ ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण भोजन, उबले हुए आलू, शक्करकंद या कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। इसी दिन अन्न का सेवन वर्जित बताया गया है, इसलिए गेहूं, चावल, रोटी, खिचड़ी और दालें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, मसालेदार, तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि यह मन को अशांत और साधना को निष्फल करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन
इस दिन पूर्णतः त्याज्य माना गया है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है, चाहे वह व्रत का ही क्यों ना हो। विजया एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम से खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। पर यदि आप व्रत करने में असमर्थ हैं और यदि आप बीमार हैं तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का खाना खा सकते हैं। हमारे शास्त्रों, शिव महापुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ विशेष स्वभाव वाली महिलाओं द्वारा रखा गया व्रत पुण्य के बदले पाप का भागी बना देता है। प्रिय भक्तों, शिव महापुराण में कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताया गया है जिसे यदि कोई भी स्त्री जाने अनजाने में तोड़ती है तो ऐसे लोगों को भगवान शिव न तो धरती लोक पर और न ही परलोक में माफ करते हैं। इन कार्यों को करने वाले लोग जीते जी तो नरक भोगते ही हैं, मरणोपरांत भी इन्हें नरक की ही प्राप्ति होती है। इसीलिए मेरी माताओं और बहनों, आज की यह जानकारी आपके लिए, आपके सुहाग के लिए और आपके बच्चों की सलामती के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में व्रत का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि संकल्प और शुद्धि है। लेकिन यदि शरीर या मन अशुद्ध है तो वह व्रत महादेव स्वीकार नहीं करते। सबसे पहले बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्हें महाशिवरात्रि के दौरान मासिक धर्म जाए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई महिला मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसे महाशिवरात्रि का व्रत और विशेषकर पूजन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। यह अत्यंत पवित्र दिन है। यदि आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो शिवलिंग को स्पर्श करना, मंदिर जाना या पूजा सामग्री को छूना घोर पाप माना गया है। इससे आपके घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और पति पर संकट आ सकता है। हाँ, यदि आपका मन विचलित है तो आप मन ही मन सांब सदाशिव का जाप कर सकती हैं, लेकिन व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठना आपके लिए वर्जित है। ऐसी स्थिति में आप व्रत न रखें, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन से भक्ति करें। महादेव भाव के भूखे हैं, वे आपकी विवशता को समझते हैं। दूसरी श्रेणी उन महिलाओं की है जो गर्भवती हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात। कई माताएं भक्ति के आवेश में आकर अपनी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु की जान जोखिम में डाल देती हैं। शिव पुराण कहता है कि शरीरन आद्यं खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही धर्म पालन का मुख्य साधन है। यदि आप गर्भवती हैं और निर्जला व्रत रखने की सोच रही हैं तो रुक जाइए। भोलेनाथ कभी नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी जीव को कष्ट हो। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो महाशिवरात्रि का कठोर व्रत न रखें। यदि आप व्रत रखना ही चाहती हैं तो फलाहार करें, जूस पिएं और दवाई समय पर लें। लेकिन यदि गर्भावस्था में जटिलता है तो व्रत न रखना ही श्रेष्ठ है। याद रखें, गर्भस्थ शिशु को कष्ट देकर की गई पूजा महादेव को स्वीकार नहीं होती। इसलिए 15 फरवरी 2026 को गर्भवती महिलाएं बहुत सोच समझकर ही संकल्प लें। तीसरी बात जो अत्यंत गंभीर है, उन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए जिनके मन में कपट, क्रोध और दूसरों के लिए द्वेष भरा हो। शिवरात्रि का मूल उद्देश्य आत्मसंयम, तप और साधना है। शास्त्रों में इस रात्रि को महाव्रत कहा गया है। वह अपने मन, वाणी और शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध रखें। जो महिलाएं घर में क्लेश करती हैं, सास ससुर का अपमान करती हैं या पति से विवाद करते हैं और फिर सोचती हैं कि शिवरात्रि का व्रत रखकर वे स्वर्ग पालेंगी, तो ये उनकी भूल है। ऐसी महिलाओं का व्रत खंडित माना जाता है। शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है, वे प्रेम से रीझते हैं। यदि आपके मुख में राम और बगल में छुरी है तो ऐसा व्रत रखने का कोई लाभ नहीं। इससे अच्छा है कि आप व्रत न रखें, पहले अपने स्वभाव को बदलें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर महादेव की कृपा बनी रहे तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जानते हैं अगली श्रेणी के बारे में। वे महिलाएं या युवतियां जो तामसिक भोजन की आदी हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं। आज समाज में यह धारणा प्रचलित हो गई है कि शिवरात्रि के दिन भांग या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करना शिव भक्ति का अंग है। परंतु माताओं बहनों सावधान, यदि आप व्रत के दिन भी गुटखा, तंबाकू,
या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं या फिर आपके घर में मांस मदिरा पकता है तो आपको व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पर महादेव माता पार्वती के साथ धरती पर विचरण करते हैं। ऐसे में जो तामसिक आचरण करता है उसके घर से लक्ष्मी जी सदा के लिए चली जाती हैं। शिवरात्रि संयम और सात्विकता का पर्व है, नशे का नहीं। इसके अलावा उन सुहागिन महिलाओं को भी सावधान हो जाना चाहिए जो अपनी सुहाग की सामग्री दूसरों के साथ साझा करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी सिंदूरदानी, बिंदी या अपनी पहनी हुई चूड़ियां किसी और को न दें। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रत रखने वाली महिला को काले वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। यदि आपके पास लाल, पीले या हरे वस्त्र नहीं हैं और आप काले कपड़े पहनकर पूजा में बैठ रही हैं तो बेहतर है कि आप व्रत न रखें। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और शिव पूजा में इसे वर्जित माना गया है। शिवजी ने तुलसी के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए यदि आप आदत से मजबूर होकर शिवजी पर तुलसी चढ़ा देती हैं तो आपका व्रत निष्फल हो जाएगा। ऐसे नियमों की अनदेखी करने वाली महिलाओं को व्रत का फल नहीं मिलता। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि 2026 पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसमें चंद्रमा अपनी स्वराशि मकर में होंगे। इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, इसलिए जो महिलाएं बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं, उन्हें भी निर्जला व्रत रखने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भगवान शिव तो एक लोटा जल और बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो हठयोग न करें। आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके महादेव का अभिषेक करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। सात्विक भूखे रहकर बीमार पड़ जाना और फिर भगवान को दोष देना, ये भक्ति नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शिव महापुराण में शिकारी की कथा आती है। उस शिकारी ने अनजाने में व्रत किया था, लेकिन उसका भाव समर्पित था। यदि आप जानबूझकर शरीर को कष्ट देती हैं तो यह उचित नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, यदि आप घर की मुख्य महिला हैं और आपके घर में साफ सफाई नहीं है, मुख्य द्वार पर गंदगी है या घर में पुराना कबाड़ जमा है, तो ऐसे घर की महिलाओं का व्रत रखना व्यर्थ जा सकता है। महाशिवरात्रि पर घर को मंदिर की तरह साफ रखना चाहिए। यदि आप आलस्य के कारण देर तक सोती हैं और सूर्योदय के बाद उठकर व्रत शुरू करती हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। महाशिवरात्रि जागरण की रात्रि है। जो महिलाएं दिन में सोती हैं और रात में भी सो जाती हैं उनका व्रत खंडित माना जाता है। शास्त्रों में दिन में सोना व्रत के नियमों के विरुद्ध बताया गया है। भक्तों, यह भी जान लें कि जिन महिलाओं ने अपने पति या बड़ों की आज्ञा के बिना या घर में विरोध करके व्रत रखा है उनका व्रत भी शंका के घेरे में रहता है। शिव पार्वती का संबंध अटूट प्रेम और समर्पण का है। यदि आप घर में युद्ध का वातावरण बनाकर शिव की पूजा करने बैठेंगी तो महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए व्रत तभी रखें जब मन शांत हो, घर में सुख शांति हो और आप पूर्ण श्रद्धा से नियमों का पालन कर सकें। महाशिवरात्रि के दिन नाखून काटना, बाल धोना या सिलाई कढ़ाई का काम करना भी मना है। यदि आप इन कामों से नहीं बच सकती तो व्रत न रखें। चलिए भक्तों, अब हम पारण पर होने वाली गलतियों के बारे में बात करते हैं जो अक्सर महिलाएं और पुरुष कर बैठते हैं। भक्तों, व्रत खोलते समय सबसे पहले शरीर को सहज अवस्था में लाना आवश्यक होता है। इसीलिए निर्जला या कठिन व्रत रखने वालों को अचानक भारी भोजन नहीं करना चाहिए। पारण की शुरुआत जल, दूध या फल से करनी चाहिए ताकि शरीर धीरे धीरे आहार को स्वीकार कर सके। इसके पश्चात सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। पारण के समय मन शांत रखना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन और विचारों का भी होता है। इस समय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए अन्न ग्रहण करना शुभ फलदायी होता है। महिलाओं के लिए महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित, सभी महिलाएं इस व्रत का पारण पूरी श्रद्धा और संयम के साथ करें।
प्रातः स्नान के बाद शिव पूजन अवश्य करें और परिवार की सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए ये व्रत खोलें। पारण के समय महिलाएं पहले फल या दूध ग्रहण करें और उसके बाद हल्का सात्विक भोजन लें। अधिक मसालेदार तला हुआ या गरिष्ठ भोजन पारण के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत की साधना के भाव को कमजोर करता है। यदि किसी कारणवश महिला रात्रि जागरण या पूर्ण उपवास न कर पाई हो तो मन में अपराध बोध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव भावना को स्वीकार करते हैं, न कि केवल कठोर नियमों को। महाशिवरात्रि के व्रत और उसके पारण में कुछ गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है। व्रत के दिन और पारण के समय तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलते समय क्रोध करना, कटु वचन बोलना, झगड़ा करना या नकारात्मक विचार रखना भी बड़ी भूल मानी जाती है। कई लोग उपवास के बाद अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, जिससे शरीर को कष्ट होता है और व्रत का संतुलन टूट जाता है, इसलिए संयम बनाए रखना चाहिए। इस व्रत में अहंकार का भाव भी नहीं आना चाहिए कि कठिन तप किया गया है, क्योंकि शिव भक्ति का मूल स्वरूप सरलता और विनम्रता है। महिलाओं को भी इस दिन स्वयं को किसी भी रूप में अपवित्र या कमतर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भक्ति में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं होता, केवल श्रद्धा और समर्पण ही महत्वपूर्ण होते हैं। आजकल बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत कथाएं चलती हैं, लेकिन शास्त्रों की बात बहुत कम लोग करते हैं, और जब तक शास्त्र साथ नहीं होते तब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती। इसलिए आज जो भी कहा जाएगा वह ग्रंथों पर आधारित होगा, पुराणों पर आधारित होगा, और उसी क्रम में आपको उसका सरल हिंदी अर्थ भी समझाया जाएगा, ताकि बात केवल सुनी न जाए बल्कि हृदय में उतरे। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह वह रात्रि है जब सृष्टि का संचालन करने वाले देवाधिदेव महादेव स्वयं अत्यंत सहज भाव से अपने भक्तों की ओर देखते हैं। कहते हैं ना, भोले बाबा भोले हैं, लेकिन भोले होने का अर्थ यह नहीं कि वे साधारण हैं, वे अत्यंत गंभीर भी हैं और अत्यंत करुणामय भी, और यही करुणा इस रात्रि में विशेष रूप से बरसती है। पुराणों में वर्णन आता है कि वर्ष भर में जितने भी व्रत, जितने भी उपवास, जितने भी साधनाएं हैं, उन सब का सार अगर किसी एक व्रत में समाया हुआ है तो वह है महाशिवरात्रि। इसीलिए इसे महानिशा कहा गया, महाशिव की रात्रि कहा गया। यह वह रात्रि है जब तमस का नाश होता है और चेतना जागृत होती है। शास्त्रों में लिखा गया है कि इस व्रत की महिमा इतनी अद्भुत है कि साधारण से साधारण मनुष्य भी यदि इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान शंकर का पूजन कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। पापों का नाश होता है, दुखों का क्षय होता है, और धीरे धीरे जीवन धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। ग्रंथों में बताया गया है कि शिवरात्रि का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, केवल तपस्वियों के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थ के लिए भी उतना ही फलदायक है। स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, निर्धन हो या धनवान, इस व्रत में कोई भेद नहीं है। भगवान शंकर सबको समान भाव से देखते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है, अर्थात जो सांसारिक सुख चाहता है उसे भी भगवान प्रदान करते हैं, और जो मोक्ष की कामना करता है उसके लिए भी द्वार खोल देते हैं। यही तो भोलेनाथ की विशेषता है, वे मांगने से पहले देने को तैयार रहते हैं। अब ध्यान से समझिए शास्त्र क्या कहते हैं। कहा गया है कि चाहे मनुष्य कितना ही पापी क्यों न हो, चाहे उसका जीवन कितना ही विकारों से भरा क्यों न हो, यदि वह महाशिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शंकर की शरण में आ जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ग्रंथों का वचन है। पुराणों में वर्णन आता है कि जो मनुष्य इस दिन उपवास करता है, रात्रि जागरण करता है और भगवान शंकर का स्मरण करता है, उसके जीवन के लेखे जोखे तक मिट जाते हैं। शास्त्रों में चित्रगुप्त का उल्लेख आता है जो मनुष्य के कर्मों का हिसाब रखते हैं। कहा गया है कि ऐसे भक्त का हिसाब लिखने में भी चित्रगुप्त असमर्थ हो जाते हैं, उसकी लेखनी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य के पाप ही शेष नहीं रहते। यह बात उतनी ही सत्य मानी गई है जितना ध्रुव तारा अडिग है।
जिस प्रकार ध्रुव अटल है, चिरस्थायी है, उसी प्रकार यह वचन भी अटल है। यह कोई साधारण संत का कथन नहीं, स्वयं महादेव का कथन है। ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य वर्ष भर किसी कारणवश पूजा पाठ नहीं कर पाता, नियम व्रत नहीं कर पाता, यदि वह केवल इस एक रात्रि में भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन कर ले तो उसे वर्ष भर की